कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक साइंस में। आज से हमने स्टार्ट किया था सेल्स। आपने देखा होगा इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या बताया था आपको, सेल्स के बारे में बताया था कि आखिर सेल्स क्या कहलाता है, या सेल्स किससे मिलकर बना होता है, या सेल्स हमारी बॉडी में क्या काम करता है, और सेल किसका किसका निर्माण करता है। ये हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में देखा था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो ज़रूर दो देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो जो मेरा टारगेट है बच्चों, तो वो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन दूँ, सेल्स से कैसे टिश्यू बना वो बताऊँ, टिश्यू से कैसा ऑर्गन बना और कैसे सिस्टम का निर्माण हुआ। ठीक है, और उसके बाद कैसे ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ। तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और हमारी बॉडी कैसी बनी हुई है, किससे बनी हुई है, इसका मैं आपको पूरा नॉलेज दूँ। ठीक है, तो देखो इसके पहले बच्चों हमने देखा था सेल्स। तो सेल्स में हमने देखा था कि सेल्स किससे बना हुआ होता है। तो हमने देखा था कि सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी की कैसी इकाई है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमने देखा था ये हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, हमने ये देखा था। फिर हमने सेल का डायग्राम देखा था, और फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा था कि कैसे सेल्स टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि सेल्स से क्या क्या बनता है। तो ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया आपको कि सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर सिस्टम बनता है, फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। तो मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, और हम तो बोल सकते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बेस है वो क्या है, सेल्स है। आप लोगों ने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक ईंट रखते हैं, दो ईंट रखते हैं, ऐसे करके हम ईंट रखते रखते हुए एक दीवार बनाते हैं, फिर एक रूम बनाते हैं, फिर एक हम अपना पूरा घर तैयार कर लेते हैं। वैसे ही सेल्स हमारी, जैसे हमारे घर की सबसे शुरुआती बेस जो होता है वो ईंट होती है, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी का अगर वह बेस हम बोले तो वो क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करें तो हमारा जो सेल है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ये किससे बना होता है, या साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, हम ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज हम आपको केवल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आखिर सेल्स का स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से हुआ होता है। ठीक है, या किन किन चीज़ों से मिलकर सेल्स बना होता है। ठीक है, तो जैसे हम किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं, या किसी हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, तो सबसे पहले हमको उसका स्किन दिखता है। ठीक है, फिर उसके अंदर वाले मसल्स, जब अपन डीप जाएंगे तो मसल्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही सेल्स का होता है। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं, ना तो हम सेल्स को देख सकते हैं, ना ही हम टिश्यू को देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, बहुत ही सूक्ष्म यूनिट होती है, और इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो सेल्स होता है उसको देखने के लिए हम किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। टिश्यू को देखने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको मालूम होगा कि हमारी बॉडी में सेल्स का डिवीज़न, हम बात करें कि हमारी बॉडी में हम बढ़ते क्यों हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ क्यों होती है। ठीक है, तो क्यों ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स का डिवीज़न होता है। ठीक है, और डिवीज़न होता है, जैसे ही सेल्स डिवीज़न करती रहती हैं, एक सेल्स ने दो सेल्स बनाई, दो सेल्स ने चार बनाई, चार से आठ, तो ये जो डिवीज़न है ये चलता जाता है, और इसी डिवीज़न के कारण हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसकी ग्रोथ होती जाती है। ठीक है बेटा, फिर आपने देखा होगा एक एज में, जैसे 18 की एज बोल सकते हैं या 19 की एज बोल सकते हैं, तब तक हमारी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न ये है कि 18 से 19 साल तक हमारी बॉडी में सेल्स का डिवीज़न चलता रहता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारे सेल्स का डिवीज़न रुक जाता है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न आता है कि क्या फिर कभी हमारे सेल्स का डिवीज़न नहीं होता। नहीं, हमारे सेल्स का डिवीज़न तब होता है जब हम कभी चोटग्रस्त हो जाते हैं, या कभी हमको चोट लग जाती है। तो चोट लगाने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ दिन के बाद वो जो वुंड होता है, घाव होता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये किसकी वजह से ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। जिस पार्ट में आपको चोट लगती है उस पार्ट में क्या होता है, सेल्स का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए धीरे धीरे वो वुंड क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेल्स के बारे में, ठीक है। अब ये सेल्स तो हमने देख लिया कि सेल्स ने क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, और ऑर्गन से किसका निर्माण हुआ, ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा, जैसे आप एक ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को समझने के लिए मैं बेसिक एग्जांपल देती हूँ। आपको किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है, और या तो आपको किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है, तो आप ऐसे बताओगे कि उसके 2 हाथ है। आप जो चीज़ देख पा रहे हो, उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, एक नोज है, 2 आई है, ईयर है, तो ये आप उसका इंट्रो दे रहे हो। वैसे ही हम एक सेल उठा रहे हैं, हमारी बॉडी में असंख्य सेल हैं, करोड़ों की संख्याओं में सेल्स हैं, उसमें से हम एक सेल्स ले रहे हैं, उस सेल्स का हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेल वॉल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सेल वॉल। बीच वाला जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म, और ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो सेल्स के जो चारों ओर लेयर होती है, ये जो पतली डबल लेयर्ड हो दिख रही है वो क्या है, सेल वॉल है। और ये जो ब्लैंक स्पेस है जिसमें ऑर्गन है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और सेंटर में आपका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो हम सेल वॉल के बारे में इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर सेल वॉल का क्या काम होता है, सेल्स वॉल सेल्स को क्या करती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो आज हमने देखा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो सेल वॉल होती है ना बेटा, ये किससे बनी होती है, तो ये साइटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म से मिलकर बनी होती है। और ये कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। आप देख पा रहे होगे कि जो आपकी सेल वॉल है, मतलब आपकी बॉडी की जो सेल है, ये कैसी है, डबल लेयर्ड है, ठीक है। तो ये डबल लेयर्ड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल वॉल के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आप पहले इसके पहले वाला वीडियो देखिए, सेल्स का पार्ट 1 देखिए, उसमें हमने सेल्स की डेफिनेशन बताई थी और सेल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज हमने देखा कि सेल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किस किस से सेल्स बना होता है। तो हमने देखा सेल वॉल, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्मा के अंदर बच्चों कुछ क्या पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे आपका राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। ये हमारे सेल्स के क्या कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसमें आपको डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।